हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल। आज हम सीक्वल की कुछ क्वेरीज डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चेक कर रहे हैं ताकि हमारे टेक्निकल इंटरव्यूज हमें क्रैक करने में हेल्प हो सके। एंड हम अपने इम्प्लीमेंटेशन के सिनेरियो 5th पे आ चुके हैं। हम ऑलरेडी 4 सिनेरियोज डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने सिनेरियो को देखने से पहले हम एक बार अपने डेटा सेट को चेक करेंगे। हमारे पास ये दो टेबल्स हैं एंड ये दोनों टेबल्स एम्प्लॉय की डिटेल्स एंड सैलरी बताते हैं। तो ये डेटा सेट मैंने अभी भी मैचिंग ही रखा है अपने सिनेरियो 2, 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग। इन पर्टिकुलर टेबल्स को यूज़ करके मेरा जो भी सिनेरियो है मुझे उसके लिए क्वेरी बिल्ड करनी है। चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। आज का सिनेरियो 5th है। वो ये कहता है कि राइट अ क्वेरी टू फेच इवन एंड ऑड रोज फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो यहाँ पे मुझे टेबल इन्फर करने के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। मेरे पास दो क्वेरीज मुझे बिल्ड करनी है। उसमें मुझे एक में इवन रिकॉर्ड्स को पिक करना है और दूसरे में ऑड रिकॉर्ड्स को पिक करना है, और मेरा टेबल मेंशन्ड है एम्प्लॉय डिटेल्स। अगर मैं मैनुअली अपना एक बार डेटा सेट जो देख के आउटपुट क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। मेरी एम्प्लॉय डिटेल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे ऑड नंबर वाले एम्प्लॉयज़ वो ये हो जाएंगे। वी आर अज्यूमिंग कि हमें एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से ही अपने रिकॉर्ड्स को पिक करना है, राइट। एंड 13579 से एंडिंग वाले रिकॉर्ड्स मेरे ऑड हो जाएंगे, और जो मेरे इवन वाले होंगे 2, 4, 6 एंड 8। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में ऑड इवन रूल का यूज़ होता है, बिल्कुल वैसी ही क्वेरी हमें दी गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारा आउटपुट हमने क्रिएट कर लिया है मैनुअली एक बार चेक करके। 13579 हमारे ऑड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और 2468 से एंड होने वाले एम्प्लॉय आईडीज हमारे इवन रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। मैं Azure डेटा स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए, एंड इट इज़ सिमिलर टू SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अगर आप उस पे काम कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले अपने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से डेटा फेच करवा लेते हैं। तो ये मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है एंड इसका जो डेटा है वो एग्जैक्टली वही है जो हमने यहाँ पे डेटा सेट में चेक किया है इन द एक्सेल शीट। ये वही डेटा इंसर्टेड उस पर्टिकुलर टेबल में है। अब हमें अपनी क्वेरी बिल्ड करनी होगी फॉर ऑड एंड इवन रिकॉर्ड्स। इसको हम दो सॉल्यूशंस इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सोल्यूशन है उसमें हम यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसके लिए मैं एक बार अपनी क्वेरी को यहाँ पे लिख लेती हूँ, राइट। अब इसमें मुझे क्या करना है, EMP ID जो है मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मॉड्यूलो ऑपरेटर का पर्पस क्या है। तो उस पर्पस में हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट होगा 1, राइट। एंड अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 मॉड्यूलो 2, तो इसका रिजल्ट होगा 0। तो बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर मेरा रिमाइंडर फाइंड आउट करके मुझे देता है, ठीक है। अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं अपना वेयर क्लॉज पुट करूंगी और ये फाइंड आउट कर लूंगी कि कौन से वाले रिकॉर्ड्स हैं वो इवन है, कौन से ऑड है। और मैं ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो EMP ID कॉलम पे पुट करूंगी यूजिंग 2। तो बेसिकली जो भी रिकॉर्ड्स इवन होंगे उनके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर रिटर्न करेगा 0, राइट। एंड इसी तरह से अगर मुझे ऑड निकालना है तो उसमें मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मैं लिख सकती हूँ।
या फिर मैं इक्वल टू 1 भी लिख सकती हूँ, बिकॉज हमारा रिमाइंडर हमेशा 2 के साथ 1 ही आएगा। इन दोनों क्वेरीज को अब हम एक बार रन करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इवन आ गए रिकॉर्ड्स और यहाँ पे हमारे पास आ गए ऑड रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये तो था एक सोल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेरी को सॉल्व, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए। अब हम दूसरा सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। दूसरे सोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं है जिसके बेसिस पे बेसिकली हमारे पास कोई आइडेंटिटी कॉलम नहीं है अगर टेबल में, राइट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम रो नंबर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। हमें अपने रिकॉर्ड जो है उन्हें सॉर्ट करना होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, एंड हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रो नंबर्स जनरेट कर लेंगे। उन रो नंबर्स को हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो ऑड है और या फिर वो इवन है। तो अपना दूसरा सोल्यूशन अब हम लिखते हैं यूजिंग रो नंबर फंक्शन। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मुझे रो नंबर सिलेक्ट करनी होंगी, तो मैं एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में से सारा डेटा पुल करवा रही हूँ और रो नंबर फंक्शन भी यूज कर रही हूँ। मुझे ये किस एक्सप्रेशन पे लगाना है, मैं अभी के लिए EMP ID मेरे पास कॉलम है तो मैं उसी पे ऑर्डर बाय यूज करूंगी और हम इसको इन असेंडिंग ऑर्डर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास रो नंबर आ जाएगा, तो सबसे पहले इस क्वेरी का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। मेरे पास रो नंबर जनरेट हो गया है और मैं कॉलम का नाम दे दूंगी ताकि मुझे आगे कंडीशन जब मैं लगाऊंगी उसमें हेल्प हो। तो मेरे पास रो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 9 रोज जनरेट हो गई है इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। मेरे पास रो नंबर कॉलम आ चुका है एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ कि इस रो नंबर कॉलम को यूज करके मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ इवन और ऑड रिकॉर्ड्स फेच करवा सकती हूँ। ये पर्टिकुलरली मैं रो नंबर उस केस में जनरेट करवाऊंगी जब मेरे पास कोई भी आइडेंटिटी कॉलम नहीं है फिगर आउट करने के लिए कि किस तरह की रोज वो होंगी, या तो ऑड या इवन। तो उसके लिए मुझे कोई तो आईडी जनरेट करनी ही पड़ेगी हर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। और क्योंकि मैं यहाँ पे रो नंबर यूज करने वाली हूँ तो इसको एज अ सब क्वेरी ही यूज करना पड़ेगा मुझे। मैं इसको टेम्प रिजल्ट का नाम दे देती हूँ। मैं अपना सारा डेटा पुल करवाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर टेम्प क्वेरी से, बट मैं एक वेयर कंडीशन देना चाहती हूँ कि वही वाली रोज पिक हो जो मेरी इवन रोज है, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी का रिजल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इवन रिकॉर्ड्स आ गए एंड फॉर ऑड रिकॉर्ड्स मैं सिमिलरली यहाँ पे 1 दे सकती हूँ। तो ये थे हमारे दो सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। राइट इस क्वेरी टू फेच इवन एंड ऑड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, एंड हमने अपने जो दोनों रिजल्ट हैं वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारे एक्सेल शीट में हमने ऑलरेडी आउटपुट जनरेट करा था, मैनुअली ही हमने टेबल देख के आउटपुट हमने फिगर आउट कर लिया था। यहाँ पे काफ़ी कम डेटा रहता है तो हम अभी वेरिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं आउटपुट, बट बिकॉज आप तो लार्ज डेटा पे ही वर्क करने वाले हैं इन रियल लाइफ, राइट। इन रियल लाइफ सिनेरियोज 4-5 रिकॉर्ड नहीं होंगे, हो सकता है 4 और 5 मिलियन रिकॉर्ड्स हों एक पर्टिकुलर टेबल में। तो वहाँ पे हमें SQL के लॉजिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम अपनी क्वेरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बट वेरिफिकेशन के लिए हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा बिल्कुल सही आया है थ्रू हमारे दो सॉल्यूशंस। सो आई होप आपको ये वाला सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिनेरियो 6 के साथ। थैंक यू।